बुद्धिमान सुलोचना और 3 ठग। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में सुलोचना नाम की एक बहुत ही रूपवान और बुद्धिमान लड़की रहती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसने अपने पिता के सामने एक बेहद अजीब शर्त रख दी। सुलोचना ने कहा, पिताजी, मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जो शादी के बाद मुझे रोज सुबह उठकर 100 जूते मारेगा। मेरी यही अंतिम इच्छा है। अपनी बेटी की यह अजीब शर्त सुनकर पिता परेशान हो गए। उन्होंने सुलोचना को बहुत समझाया कि अरे पगली, रोज 100 जूते खाएगी तो सिर के बाल उड़ जाएंगे, गंजी हो जाएगी। कोई अपनी बेटी को पिटवाने के लिए विदा करता है क्या? लेकिन सुलोचना अपनी जिद पर अड़ी रही। पूरे राज्य के लोग दंग रह गए और सबने उसे पागल समझा। तभी उसी नगर में रहने वाले अमरजीत नाम के एक युवक ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि मुफ्त में इतनी सुंदर पत्नी और धन मिल रहा है तो मारने में क्या हर्ज है। धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद जब अमरजीत सुलोचना के कमरे में गया तो उसने अपनी शर्त के मुताबिक जूता उठा लिया। जैसे ही उसने हाथ उठाया, सुलोचना ने शांत भाव से कहा, रुकिए स्वामी, मारने से पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए। क्या मैंने अभी तक आपके कमाए हुए पैसे का एक गिलास पानी भी पिया है, या आपके दिए हुए पैसों का अन्न खाया है? अमरजीत ने हैरान होकर कहा, नहीं, अभी तो हमारी शादी ही हुई है। सुलोचना मुस्कुराई और बोली, तो फिर आप मुझे किस अधिकार से मार रहे हैं? मर्यादा कहती है कि पहले खुद कमाओ, पत्नी का भरण पोषण करो, तब जाकर उस पर अधिकार जमाओ। जाओ, पहले धन कमा कर लाओ, फिर मुझे खुशी खुशी 100 जूते मार लेना। अमरजीत को सुलोचना की बात सही लगी। उसने सुलोचना के पिता से कुछ धन लिया और व्यापार करने के लिए समुद्री जहाज से दूसरे देश की ओर निकल पड़ा। सफर करते करते अमरजीत का जहाज एक अनजान शहर में पहुंचा। वह शहर सीधा साधा नहीं, बल्कि शातिर ठगों का था। अमरजीत जैसे ही बाजार में पहुंचा, उसे पहला ठग मिला। उस ठग ने अमरजीत का रास्ता रोककर कहा, अरे भाई अमरजीत, तुम वापस आ गए। पिछली बार तुमने अपनी एक आँख मेरे पास 500 रुपये में गिरवी रखी थी। आँख के बदले मुझे 500 रुपये दो, या अपनी आँख यहीं छोड़ जाओ। अमरजीत डर गया। उसने कभी कोई आँख गिरवी नहीं रखी थी, लेकिन ठग के जाल और शहर के कानून से डरकर उसने 500 रुपये दे दिए। वह अभी आगे बढ़ा ही था कि उसे दूसरा ठग मिल गया। उसने अमरजीत का पैर पकड़ लिया और बोला, बाप हो या बेटा, मुझे मेरी टांग वापस करो। तुमने अपनी एक टांग मेरे पास 500 रुपये में गिरवी रखी थी, या तो टांग दो या 500 रुपये। अमरजीत ने घबराकर उसे भी 500 रुपये देकर पीछा छुड़ाया। आखिर में वह एक आलीशान सराय में रुका, जहां एक शातिर ठग औरत रहती थी। उसने अमरजीत का स्वागत किया और उसे पीने के लिए दूध का एक सुंदर गिलास दिया। अमरजीत ने जैसे ही दूध पिया, वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ, देखो इस परदेसी ने मेरा सोने का कीमती गिलास चुरा लिया है। सैनिकों, इसे पकड़ो। राजा के सैनिकों ने अमरजीत की एक न सुनी। सजा के तौर पर उसका सारा धन, जहाज और सब कुछ जब्त कर लिया गया। अमरजीत पाई पाई के लिए मोहताज हो गया और रोते हुए सड़कों पर लाचार होकर भटकने लगा। यहाँ घर पर 8 महीने बीत गए, लेकिन अमरजीत वापस नहीं आया। सुलोचना समझ गई कि उसका पति किसी बड़ी मुसीबत में है। उसने अपने पति को बचाने के लिए एक साहसी कदम उठाया। उसने पुरुषों के कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधी और एक विदेशी राजकुमार का भेष बना लिया। अपने साथ 5 समझदार वफादार आदमी और एक चालाक कुत्ता लेकर वह उसी ठगों के शहर में पहुंच गई। भेष बदले हुए सुलोचना जब उस शहर के बाजार में पहुंची तो वही आँख वाला पहला ठग उसके पास आया और बोला, हुजूर, आपने अपनी एक आँख मेरे पास गिरवी रखी थी। सुलोचना मुस्कुराई और बोली, अरे हाँ काका, मुझे अच्छी तरह याद है। हमारी आँख तो हमारे जहाज पर रखी है। चलो, तुम्हें तुम्हारी आँख दे देते हैं। लेकिन सुनो, हमारी आँख का साइज तुम्हारी आँख से बिल्कुल मिलना चाहिए। इसलिए पहले हम तुम्हारी यह दूसरी आँख निकाल कर नापेंगे, फिर अपनी आँख तुम्हें देंगे।
यह सुनते ही ठग के होश उड़ गए। वह घबराकर बोला, नहीं नहीं हुजूर, मुझे कोई आँख नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दो। और वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तभी दूसरा टांग वाला ठग आया। सुलोचना ने उससे भी वही कहा, चलो काका, पहले तुम्हारी इस दूसरी टांग को काटकर नाप लेते हैं कि हमारी गिरवी रखी टांग के साइज की है या नहीं। वह ठग भी डर के मारे दुम दबाकर भाग गया। अंत में सुलोचना उस ठग औरत के पास पहुंची। सुलोचना ने खुद ही सैनिकों को बुलाकर शोर मचा दिया कि इस औरत ने राजकुमार का सोने का बर्तन चुराया है। जब सराय की तलाशी ली गई तो सुलोचना के आदमियों ने चालाकी से पहले ही सोने का बर्तन उस औरत की रसोई में छुपा दिया था। राजा के सामने ठग औरत पकड़ी गई। सुलोचना ने राजकुमार के रौब में कहा, महाराज, इस धोखेबाज औरत को जेल में डालिए या फिर इसके पास जितने गुलाम और जहाज है वो सब मेरे हवाले कर दिए जाएं। राजा ने ऐसा ही किया। इस तरह सुलोचना ने अपने पति अमरजीत को भी छुड़ा लिया और उस औरत के 3 जहाज और सारा खजाना भी जीत लिया। अमरजीत अपनी ही पत्नी को पहचान नहीं पाया और उसे कोई महान राजकुमार समझकर हाथ जोड़कर धन्यवाद करने लगा। सुलोचना चुपचाप अमरजीत से पहले अपने घर लौट आई और दोबारा अपने असली रूप में आ गई। कुछ दिनों बाद अमरजीत भी 3 बड़े जहाजों में अथाह खजाना लेकर शान से अपने घर पहुंचा। घर आते ही अमरजीत घमंड से अपने ससुर और सुलोचना से बोला, देखा, जो धन पिताजी 9 साल में नहीं कमा पाए वह मैं सिर्फ 8 महीने में कमा कर लाया हूँ। सुलोचना, अब मैं बहुत अमीर हूँ। चलो, अब सिर झुकाओ और अपनी शर्त के अनुसार 100 जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। अमरजीत की बात सुनकर सुलोचना कुछ पल तक शांत खड़ी रही। उसके चेहरे पर न क्रोध था, न ही दुख, बस एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो उसे इसी क्षण का इंतजार था। वह धीरे धीरे उठी, कमरे के एक कोने में रखी लकड़ी की छोटी संदूकची के पास गई और उसे खोलकर एक रेशमी कपड़ा बाहर निकाला। उस कपड़े में एक राजसी अंगूठी, एक विदेशी पगड़ी का रत्नजड़ित कलगी और सोने की मुहर लगी एक राजमुद्रा रखी थी। सुलोचना ने वे वस्तुएं अमरजीत के सामने रख दी और बोली, स्वामी, इन चीजों को पहचानते हैं? अमरजीत ने जैसे ही उन्हें देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं। कांपती आवाज में बोला, यह तो उसी विदेशी राजकुमार की निशानी है जिसने मुझे ठगों के शहर से बचाया था। लेकिन यह सब तुम्हारे पास कैसे आया? सुलोचना की आंखों में आंसू छलक आए, पर उसकी आवाज शांत थी, क्योंकि वह विदेशी राजकुमार कोई और नहीं, मैं ही थी। इतना सुनते ही अमरजीत के हाथ से सोने का प्याला गिर पड़ा। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सुलोचना ने एक एक घटना विस्तार से सुनानी शुरू की। कैसे उसने 8 महीने तक हर दिन पति की प्रतीक्षा की, कैसे उसे आभास हुआ कि कोई अनहोनी हुई है, कैसे उसने पुरुष का वेश धारण किया, 5 विश्वस्त साथियों को साथ लिया और समुद्र पार कर उस अनजान नगर तक पहुंची। उसने बताया कि किस प्रकार उसने पहले आँख वाले ठग को उसकी ही चाल में फंसाया, फिर टांग वाले ठग को डराकर भगा दिया। इसके बाद उसने सराय वाली ठग औरत की सारी सच्चाई राजा के सामने उजागर की और उसी के धन, जहाज तथा गुलामों के बदले अमरजीत को मुक्त कराया। अमरजीत स्तब्ध होकर सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आने लगा कि किस प्रकार वह उस राजकुमार के चरण छूकर बार बार धन्यवाद दे रहा था, जबकि वह उसकी अपनी पत्नी थी। वह धीरे धीरे सुलोचना के चरणों में बैठ गया। मुझे क्षमा कर दो सुलोचना, मैं स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझता था, लेकिन आज समझ आया कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। जिस स्त्री को मैं अपनी शक्ति से दबाना चाहता था, उसी ने मेरी जान, मेरा सम्मान और मेरा भविष्य बचाया। यह दृश्य देखकर सुलोचना के पिता की आंखें भी भर आईं। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, आज मुझे तुम पर गर्व है। लोग कहते थे कि मेरी बेटी पागल है, लेकिन आज उसी बेटी ने पूरे कुल का मान बढ़ा दिया। धीरे धीरे यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। जो लोग कभी सुलोचना की शर्त का मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी बुद्धिमानी के किस्से सुनाते फिरते थे। बच्चे बच्चे की जुबान पर उसका नाम था।
कुछ दिनों बाद स्वयं उस दूसरे राज्य के राजा ने दूत भेजकर सुलोचना और अमरजीत को अपने दरबार में बुलाया। भरे दरबार में राजा सिंहासन से उठकर स्वयं सुलोचना के पास आए और बोले, बेटी, तलवार से जीती हुई लड़ाई बड़ी नहीं होती, बुद्धि से जीती हुई लड़ाई सबसे बड़ी होती है। तुमने बिना रक्त बहाए 3 ठगों का घमंड तोड़ा और एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय दिलाया। राजा ने सुलोचना को राज्य की बुद्धिरत्न की उपाधि दी, स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक संदूक, रत्नजड़ित हार और सम्मान पत्र भेंट किया। उधर उन तीनों ठगों को उनके अपराधों के अनुसार कठोर दंड मिला। उनसे अवैध रूप से कमाया गया सारा धन छीनकर उन यात्रियों में बांट दिया गया जिन्हें उन्होंने वर्षों तक लूटा था। इसके बाद उस नगर में फिर कभी किसी यात्री के साथ छल नहीं हुआ। इन घटनाओं ने अमरजीत को पूरी तरह बदल दिया। उसने अहंकार त्याग दिया और मेहनत से व्यापार करना शुरू किया। अब वह हर निर्णय लेने से पहले सुलोचना से सलाह अवश्य लेता था। दोनों ने मिलकर व्यापार इतना बढ़ाया कि कुछ ही वर्षों में उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। जब भी कोई उनसे सफलता का रहस्य पूछता, अमरजीत मुस्कुराकर कहता, धन कमाने से पहले बुद्धि कमाओ, क्योंकि धन खो जाए तो बुद्धि उसे वापस ला सकती है, लेकिन बुद्धि खो जाए तो धन भी साथ छोड़ देता है। सुलोचना ने कभी अपने साहस का घमंड नहीं किया। वह हमेशा विनम्र रही और लोगों को यही सिखाती रही कि पति पत्नी का रिश्ता अधिकार का नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और सहयोग का होता है। इसीलिए कहा गया है कि असली ताकत शरीर की शक्ति में नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही समय पर लिए गए निर्णय में होती है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी का सबसे पसंदीदा पात्र कौन लगा और क्यों। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।